हेलो माय डियर बच्चों आज हम सीखेंगे किसी भी दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, वो भी बच्चों फटाफट ऐसे चुटकियों के अंदर। तो चलो बच्चों, दो अंकों की संख्याओं का वर्ग ऐसे चुटकियों में कैसे निकाला जाता है मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। और यदि आप इसको सीखना चाहते हैं तो बच्चों मेरे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वे संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 5 हो। जैसे बच्चों यहां पर हमको दिया है ये 25, इस 25 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे वो भी फटाफट चुटकियों के अंदर। तो बच्चों यहां पर इकाई का अंक 5 दिया है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। यहां पर हम लिख देंगे ये 25। अब यहां पर ये देखो बच्चों 2 दिया है, तो 2 से अगली संख्या कौन सी होती है? 2 से अगली संख्या होती है 3। 3 और 2 को आप गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 6। यहां पर लिख देंगे हम 6। ये लो बच्चों हमारा 25 का वर्ग निकल चुका है। इसी प्रकार बच्चों यदि हमें 45 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इकाई का अंक 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। यहां पर हम लिख देंगे ये 25। 4 से अगली संख्या कौन सी है 5। 4 और 5 को हम गुणा कर देंगे, यहां आ जाएगा ये 20। ये लो बच्चों हमारा ये 45 का वर्ग भी निकल चुका है। इसी प्रकार बच्चों यदि हमें 65 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 का वर्ग निकाल दो, ये आ जाएगा 25। 6 से अगली संख्या कौन सी है 7। 7 और 6 को आप गुणा कर दो, 7 छंग 42। 7 छंग 42, यहां पर लिख देंगे हम ये 42। ये लो हमारा 65 का वर्ग भी निकल चुका है। इसी प्रकार बच्चों यदि हमें 95 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 का वर्ग निकाल लो, 5 का वर्ग कितना होता है 25। यहां पर हम लिख देंगे ये लो 25। 9 से अगली संख्या 10। 10 और 9 को आप गुणा कर लो, कितना आ जाएगा ये 90। ये लो हमारा 95 का वर्ग निकल चुका है। तो बच्चों ये वे उदाहरण थे जहां पर दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक 5 है, तो उसका वर्ग हम इस प्रकार चुटकियों में निकाल सकते हैं। बच्चों देखते हैं हम हमारी अगली ट्रिक, जहां पर इकाई का अंक 5 नहीं है लेकिन संख्याएं 50 के आसपास है, तो उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों जैसे हमारे पास दिया गया है ये 52, इस 52 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? बच्चों इस 52 का वर्ग निकालने के लिए हम 25 को आधार मानकर चलेंगे। ये 25 है, इसको हम आधार मानेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं 52 जो है ये 50 से कितने ज्यादा है? 50 से ये 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो हम यहां पर उतार लेंगे ये 04। अब ये 52 50 से कितने ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो इस 2 को हम 25 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएंगे 27। यहां पर आप लिख दो ये 27। ये लो बच्चों हमारा 52 का वर्ग निकल चुका है। देखा कितना आसानी से निकला है, एक ही लाइन के अंदर हमने हमारा वर्ग निकाल लिया है, और वो भी बिल्कुल चुटकियों के अंदर। यहां पर देखो बच्चों यदि हमको 56 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब 56 जो है वो 50 से कितने ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। ये 36, और जितने ज्यादा है 50 से ये 56 यानी 6 ज्यादा है, तो इस 6 को हम इस 25 के अंदर जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे ये 25 और 6 31। यहां पर आप लिख दो ये 31। ये लो आपका 56 का वर्ग भी निकल चुका है। यदि आपको 54 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 54 50 से कितने ज्यादा है 4 ज्यादा, तो 4 का वर्ग कितना होता है 4 चौक 16। यहां पर हम लिख लेंगे ये 16, और जितने ज्यादा है उसको हम 25 में जोड़ देंगे, तो 4 ज्यादा है 4 25 में जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 29। ये 29। ये लो हमारा 54 का वर्ग निकल चुका है। ओके बच्चों, ये वे वर्ग थे जो संख्याएं 50 से ज्यादा थी। अब यदि संख्या 50 से कम हो तो उनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? मान लो बच्चों हमको यहां पर संख्या दी गई है ये 48, तो 48 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? तो ये 50 से कितने कम है 2 कम है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। यहां पर हम लिख लेंगे ये 4। ओके, अब ये 50 से कितने कम थे 2 कम थे, तो हम 25 में से 2 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे ये 23। 23 आप यहां लिख दो, ये लो आपका 48 का वर्ग आ चुका है। यदि संख्या 50 से ज्यादा है तो जितनी संख्या ज्यादा है उसको हमें 25 में जोड़ना है। यदि संख्या 50 से कम है तो जितनी संख्या कम है उनको हमें 25 से घटाना है, और कुछ भी नहीं करना बच्चों। अब देखो यदि हमें 46 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब ये 50 से कितने कम है 4 कम है, तो जितने कम है उनका वर्ग निकाल लेंगे, तो 4 कम है तो 4 का वर्ग निकालेंगे। 4 का वर्ग कितना होगा 16। यहां पर हम लिख लेंगे ये लो 16। अब ये 50 से कितने कम थी 4 कम थी, तो 25 से हम 4 को घटा लेंगे, कितने बचेंगे 21। ये लो यहां पर हमने उतार दिया ये 21। ये हमारा 46 का वर्ग निकल चुका है बच्चों। ओके बच्चों,
अब यदि हमको निकालना है 43 का वर्ग, ये 43 का वर्ग निकालना है, तो ये कितने कम है? 50 है, 7 कम है, तो जितने कम है उनका वर्ग निकालो आप। 7 कम है तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49, 7 7 49, ये 49 हमने यहां पर लिख लिया है। अब 7 कम है तो 25 से हम 7 को घटा देंगे, कितने बचेंगे? 18, ये लो हमने यहां पर उतार दिया, ये 18, ये हमारा 43 का वर्ग निकल चुका है बच्चों। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम हमारी तीसरी ट्रिक, जहां पर संख्या 50 के आसपास भी नहीं है और संख्या का इकाई का जो अंक है वो 5 भी नहीं है, तो फिर उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे? तो चलो बच्चों फटाफट चुटकियों में उसको भी हम देखते हैं। बच्चों अब मैं जो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक से जो पहले हमने वर्ग निकाले थे उन दोनों वर्गों को भी इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। यानी वे संख्याएं जो 50 के आसपास हो और वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 5 हो, वे दोनों वर्ग भी इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। यानी ये ट्रिक जो है ये सभी प्रकार के वर्ग निकालने में काम आती है, दो संख्याओं वाले। ट्रिक क्या है बच्चों? यदि हमें छिहत्तर का वर्ग निकालना है, अब ये छिहत्तर है, इसमें इकाई का अंक 5 भी नहीं है और ये छिहत्तर जो संख्या है ये 50 के आसपास भी नहीं है, तो फिर इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? तो चलो बच्चों देखते हैं। इस प्रकार हम एक लाइन खींच लेते हैं। अब 7 का वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले 76 है, 76 में 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग होता है 49, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 49। और 6 का वर्ग निकाल लेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है? 36, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 36। हो गया, 7 का वर्ग निकाल लिया 49, 6 का वर्ग निकाल लिया 36। अब इन दोनों संख्याओं को आप गुणा कर दो, 7 और 6 को गुणा कर दो, तो 7 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 6 42, 42 को 2 से गुणा कर दो, 84। यहां पर आप लिख दो, ये लो 84, यहां लिख दो 84, इनको आप जोड़ दो आप। 6 का 6, 3 4, ये 7, और ये हो जाएगा 17 का 7, 1 4 5। ये लो बच्चों आपका 76 का वर्ग निकल चुका है। इसी प्रकार बच्चों यदि आपको 66 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालोगे? इस प्रकार आप लाइन खींच लो। अब सबसे पहले आप 6 का वर्ग निकाल लो, 6 छंगे 36, यहां पर आप लिख लो 36। अब इस 6 का वर्ग निकाल लो, 36 आ जाएगा, यहां पर लिख लेंगे हम 36। अब 6 और 6 को आप गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा? 6 छंगे 36 को 2 से गुणा कर दो, 72, यहां पर हम लिख देंगे ये 72। इनको जोड़ लो, 6 3 और 2, ये आ जाएगा 5, 6 7 13 का 3, हासिल का 1 3 4, ये लो हमारा 66 का वर्ग निकल चुका है। अब बच्चों यदि हमको संख्या दी गई है, मान लो ये 72, इसका हमें वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 7 का वर्ग निकालेंगे, 7 7 49, ये 49 हमने वर्ग निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इस 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, तो यहां पर हम 0 लगा करके और 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों इस ट्रिक के अंदर इधर भी 2 संख्या होनी चाहिए और इधर भी 2 संख्या होनी चाहिए। इधर 2 संख्या होगी, एक संख्या हम नहीं लिख सकते। यदि एक संख्या आती है, जैसे अभी 4 आया था, तो 4 से पहले हम 0 लगा देंगे और इसको 2 संख्या में बदल लेंगे। ओके बच्चों, तो 7 का वर्ग किया 49 यहां लिख दिया, 2 का वर्ग किया 4 आया, पहले 0 लगा करके और 4 यहां लिख दिया, तो पहले 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 ही है। ओके, अब 7 और 2 को हम गुणा कर लेंगे, तो 7 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 14, 14 और 2 को गुणा करेंगे तो 28, यहां पर हम लिख देंगे ये लो 28। अब जोड़ लो, 4 का 4, 8 का 8, 9 और 2 11 का 1, और इसमें 1 मिल जाएगा 5, ये लो हमारा 72 का वर्ग निकल चुका है। अब बच्चों यदि हमें 95 का वर्ग निकालना है, या 96 का, मान लो 96 का हमें वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? इसी प्रकार हम लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले 9 का वर्ग निकालेंगे, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 9 81, ये 81 9 का वर्ग हो गया। 6 का वर्ग कितना आ जाएगा? 6 छंगे 36, यहां पर हम लिख देंगे ये 36। अब 9 और 6 को गुणा करेंगे, तो 9 6 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 54, 54 को 2 से गुणा करेंगे तो 108। अब यहां पर हम 108 कैसे लिखेंगे? ये जो 6 इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको हमें खाली ही छोड़ना है। 108 है तो 8 हम लिख देंगे यहां पर 3 के नीचे, और 0 आ जाएगा यहां पर, 1 आ जाएगा इस 8 के नीचे, इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको आप जोड़ लो, ये 6 का 6, 3 और 8 11 का 1, हासिल का जो 1 लगा इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 1 9, ये लो हमारा 96 का वर्ग निकल चुका है। तो बच्चों ये थी हमारी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने की बिल्कुल भी आसान सी और चुटकियों में निकालने वाली ट्रिक।
बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये तीनों ट्रिक आ गई होगी और आगे आपको वर्ग निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।